धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं, बड़े साहसी धीर वीर गंभीर। परीक्षित के शासन में ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि मानो युधिष्ठिर का ही शासन चल रहा। सब जगह शासन बड़ा ही दृढ़, छोटी सी अवस्था में ही पूरे राजपाट को संभालते हैं। मृगया करने का शौक हुए, मृगया करने गए हैं। कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। कलयुग ने एक चांडाल का रूप बना करके और गाय को पैरों से मार रहा है जंगल में। परीक्षित ने जैसे ही देखा, धनुष बाण निकाल करके उसको मारने को उद्यत हो गए हैं। चरणों में गिर पड़ा है, महाराज मैं कलयुग हूं और अभी द्वापर था, त्रेता सतयुग जैसे और युग थे, अब मेरा समय आ गया, मुझे मेरा काम करने दो। बोले नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुछ करने नहीं दूंगा। बोले महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सभी दिशाओं में जाता हूं, सब जगह धनुष बाण लेके आप ही दिखाई देते हो। मेरे अंदर एक सद्गुण है, क्या? उस सद्गुण ये है कि मेरे कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। जो पुण्य सतयुग में कृते यध्यायते विष्णु, कृतयुग में सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से जो फल मिलता था, त्रेतायाम यजतो मखई त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल मिलता था, हजारों वर्षों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होने से, और महाराज फिर भी भगवान प्रकट हो में नहीं हो में कोई गारंटी नहीं। द्वापर युग में परिचर्या करने से, सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल हरि का नाम गुणगान कर लो, इतने मात्र से कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। केवल राम का नाम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग को बड़ा जैसी अपनी महिमा बताई तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तुम यहीं रहो, पर 4 चीजों में तुम्हारा मैं स्थान देता हूं। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ होता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, स्त्रियः सूना जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता हो, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता हो, वहां कलयुग का निवास होता है महाराज। और सूना जहां हिंसा होती हो, जीव हिंसा, ऐसी 4 जगहों पर तुम निवास करो। पैरों में गिर गया, सब खराब खराब जगह आपने दे दी, कोई अच्छी जगह तो दो महाराज। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, ततो नृतं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। महाराज बोले 5वीं एक जगह दे दो, सोने में हमारा स्थान दे दो। तो क्या सोने में कलयुग का निवास है? नहीं। कैसे सोने? अधर्म के द्वारा कमाई की गई हो, ऐसे धन में, ऐसे सोने में कलयुग का निवास होता है।
देखिएगा, लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतांकुल जन प्रभवस्य लज्जा तां त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जब लक्ष्मी, ऐसा है कोई पुण्य, कोई सदमार्ग से धन कमाता है, कोई कुमार्ग से धन कमाता है। और जब कुमार्ग से धन आता है, अन्याय का, अन्याय माने अन्य आय का जब धन आता है, तो जब लक्ष्मी तो आती हैं पर उल्लू पे बैठ के आती हैं, और उल्लू पर बैठ के आती हैं तो बुद्धि फिर उल्लू जैसी हो जाती है। फिर भगवत भक्ति में, भगवान के काम में धन खर्च नहीं होता, तो वो फिर भोग में और नाश में ही जाती है। और जब आप सन्मार्ग के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, किसी की हिंसा न करके, किसी को सताए बिना जो धन आप कमाते हैं, वो लक्ष्मी तो आती हैं पर नारायण के साथ में गरुड़ पर बैठ के आती हैं। इसीलिए बुद्धि भी सद्बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जीवन में धर्म, शुभ कार्य, सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए जो अधर्म का स्वर्ण है उसमें सोने में कली का निवास है।